हैं और कुछ बेटी के भविष्य के लिए जोड़ते हैं। पिता अशोक खेत में हल चला रहा था। बस इस बार ऐसा मुनाफा हो जाए कि कुछ पैसे बच भी जाए। जब भी खेती करता हूँ तो हम किसानों को बड़ा नुकसान होता है। ये सेठ लोग हमें ज्यादा पैसे नहीं देते, लेकिन आगे जाकर हमारा ही सामान हमसे 5 गुने दाम में बेचा जाता है। पिताजी मैं आ गई, अब आप आराम करो, ये बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। आप खाना खा लो। नहीं बेटी, मैं काम कर रहा हूँ, तू खाना खा ले। मुझे पता है मुझे बिना खिलाए तू भी नहीं खाती है। पिताजी, आप मेरी कभी भी कोई बात सुनते क्यों नहीं है? आज माँ होती ना तो आपको बहुत डांट लगाती। चलिए आकर खाना खाइए, तभी मैं भी खाऊंगी। ओहो, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसके जाने के बाद मुझे इतनी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तू उसकी तरह मुझे डांटती है, खाना बनाकर खिलाती है, मेरा ख्याल रखती है। पिताजी, माँ के जाने के बाद आप ही मेरी दुनिया हो, तो आपका तो ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा ना, वरना मैं किसके सहारे जीऊंगी। चल चल, जब देखो तो भावुक करके मेरी आंखों में आंसू ले ही आती है। आजा खा ले। बेटे लोटे के पानी से पिता के हाथ धुलाती है और फिर दोनों बाप बेटी ठंड में ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की शादी। निधि इधर उधर देखती है तो उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती। निधि अपने मन में सोचती है, लगता है माँ घर पर नहीं है। बहुत अच्छा मौका है, मैं जल्दी से किरण से मिलकर आ जाती हूँ। लेकिन एक बार संगीता से पूछ लेती हूँ कि माँ कहाँ है। यही सोचकर निधि संगीता के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, संगीता, माँ कहाँ है? दीदी, माँ तो बाजार गई हैं। वैसे आप ये बात क्यों पूछ रही हो? कहीं आप किरण दीदी से मिलने का तो नहीं सोच रही हो? हाँ संगीता, मुझे किरण से मिले बहुत दिन हो गए हैं। वैसे भी मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। संगीता, माँ बाजार गई है तो मैं जाकर किरण से मिलाती हूँ। माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। माँ को कुछ मत बताना। निधि दीदी, ये तो क्या कर रही है? तू अगर नीचे गई और माँ को पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुझे तो पता है ना, माँ कमला आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और पिछली बार माँ ने तुझे किरण से बात करते हुए देख लिया था तो उन्होंने कितना गुस्सा किया था। नहीं नहीं दीदी, तू नीचे मत जा। संगीता, माँ को बाजार से आने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं तुरंत ही जाकर किरण से मिलकर आ जाती हूँ। और मैंने किरण के लिए एक सुंदर सा स्वेटर भी खरीद रखा है, मैं उसे वो दे भी आऊंगी। तुझे तो पता है ना कि किरण गरीब है, वो खुद से कुछ अच्छे स्वेटर नहीं खरीद पाती है। और देखना ठंड कितनी बढ़ गई है, इसलिए मैं जल्दी से उसे स्वेटर देकर वापस आ जाऊंगी। अब निधि अपना कबर्ड खोलकर उसमें रखा हुआ नया स्वेटर निकालती है और उसे लेकर सीढ़ियां उतरकर वो अपनी सहेली किरण के घर जाती है। निधि दरवाजा खटखटाती है। किरण दरवाजा खोलती है और निधि को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे निधि, तू कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। अंदर आ, हम बैठकर बातें करते हैं। अब मुझे अंदर बाद में बुलाना, पहले ये बता कि कमला आंटी कहाँ पर है। घबरा मत, माँ पड़ोसी की यहाँ गई है, अभी नहीं आएगी, तू अंदर आ। अब किरण निधि को अपने कमरे में ले जाती है। निधि और किरण बैठकर बातें करती हैं। तब निधि स्वेटर देते हुए कहती है, किरण, मैं उस दिन बाजार गई थी तो मैं अपने साथ साथ तेरे लिए भी स्वेटर खरीदी हूँ। बस मुझे इसे तुझे देने का मौका नहीं मिल रहा था, तू इसे रख ले। अरे वाह, ये स्वेटर तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बताऊं यार, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी। जब हम कॉलेज आते थे तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाया करता था। कॉलेज के बाद तो हम दोनों का मिलना ही नहीं हुआ है। क्या करे यार, हम दोनों की माँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मैंने कितनी बार कोशिश की कि हम दोनों के घर खत्म हो जाए, लेकिन बड़े भी तो हमारी बात नहीं मानते। छोड़ ना यार, ये सोचकर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। वैसे तुझे पता है मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। जल्दी ही मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है यार। मेरी भी रिश्ते की बात चल रही है और जल्दी ही मेरा भी रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। किरण, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम दोनों सहेलियों की शादी एक ही समय पर होने जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम दोनों एक दूसरे की शादी में किसी भी तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कह रही है यार? हमारे घर वालों के बीच चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। चोरी चोरी ही सही, लेकिन एक दूसरे की शादी के हर फंक्शन में हम दोनों शामिल होंगे। काफी देर बातें करने के बाद निधि कहती है, ठीक है किरण, अब मैं चलती हूँ, माँ आती ही होगी। और हाँ, इसी तरह मैं तुझसे चोरी चोरी मिलने आती रहूंगी और तुझे फोन पर भी सब कुछ बताती रहूंगी। ऐसा कहकर निधि जाने के लिए बाहर आती है। तभी किरण की माँ कमला वहां आ जाती है और निधि को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है,
निधि, फिर से मेरे ना रहने पर तुम किरण से मिलना चली गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम दोनों का इस तरह से एक दूसरे से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। अपनी दोस्ती को खत्म कर दो, पर तुम्हें समझ नहीं आती। आंटी, आपको तो पता है कि मैं और किरण बचपन से ही पक्की सहेलियां हैं। हम दोनों स्कूल और कॉलेज में भी साथ थे और हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। हाँ निधि, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमसे नफरत करती है ना। तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ कि तुम्हें किरण से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कमला ऐसा कह ही रही थी कि तभी निधि की माँ शिवानी भी वहां आ जाती है और निधि पर गुस्सा होते हुए कहती है, निधि, तुझे कितनी बार समझा है कि तुझे इन बेईमानों के घर आने की कोई जरूरत नहीं। हमारा इन बेईमानों से कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं हो सकता है और ना ही तेरी दोस्ती हो सकती है। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। वैसे मैं भी अपनी बेटी को यही समझाती हूँ कि एहसान फरामोश लोगों से दूर ही रहना चाहिए। उनके लिए आप कितना ही प्यार लुटा लो, लेकिन वो आपके प्यार की कदर कभी नहीं करेंगे। समझ